हेलो स्टूडेंट। मैं अजय पांडे। बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर, मैं कक्षा 10 का साइंस का पेपर हल करा रहा हूँ। उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं आज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेपर कैसे आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हमारा पेपर दो सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 80 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 40 क्वेश्चन करने हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन ए। सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 24, जिसमें से फिजिक्स के 8, केमिस्ट्री के 8 और बायोलॉजी के 8। इन 8 क्वेश्चन में से प्रत्येक विषय का आपको 4-4 क्वेश्चन करने हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी आपको इसमें से 4-4-8 12 क्वेश्चन करना है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा 24 का, यानी 50% आपको करने हैं। 8 में से 4 क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क का होगा। केमिस्ट्री का जो होगा वो 5 और बायोलॉजी का एक क्वेश्चन करना और 2 में से एक 5 मार्क्स का होगा। आइए अब हम देखते हैं बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज निगेटिव। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम फिजिक्स के पहले चैप्टर में ये पढ़े होंगे कि द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज निगेटिव। तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। तो इसमें हमारा संबंध होता है एफ बराबर r/2। ऑप्शन बी सही है दूसरे में। थर्ड क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आई इज। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन बी सही होगा। चौथा क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप प्रिज्म बुक में देखना कैसे बना है। इसका एक पैटर्न होता है विगबियोर, VIGBYOR। आर सबसे ऊपर होता है। जब स्पेक्ट्रम को आप देखोगे तो आर सबसे ऊपर और वायलेट सबसे नीचे होता है, यानी आर क्या है, रेड कलर का झुकाव सबसे कम होता है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा चौथे में। पांचवा क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, रियल और इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा। पांचवे का ऑप्शन बी सही है। 6 क्वेश्चन है हमारा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से। तो होगा ये हमारा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो बड़ा बनता है, लार्जर बनता है। यानी इसका हो जाएगा 7वें का ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट
डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा की उपस्थिति नापते हैं या उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। 10th क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे को नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो हमें याद होना चाहिए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी, 10th का ऑप्शन बी। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ऑप्शन ए सही है। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज? जैसे आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये होगा सीरीज में, इसका ऑप्शन ए, 12 में ए। 13 नंबर है, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है, पढ़े हैं आप। नेचर ऑफ इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी होती है, ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ऑप्शन सी है इसमें, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। 15 क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको रिन्यूएबल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। 16 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लगा लेना आप लोग। 17th क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? ऑप्शन में रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइमरी कलर है। अब इसको एक दूसरे में मिला के सेकेंडरी कलर बनाते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज, रेड, ब्लू, ग्रीन क्या है? प्राइमरी कलर है। इसमें हो गया डी। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? याद रखिएगा, आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। आइरिस इज अ पार्ट ऑफ आई इज कलर्ड, ऑप्शन डी। 1 HP इक्वल होता है किसके? 746 वाट, 19 का ए। 20th क्वेश्चन है, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें आप लोग लगा लीजिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन मैग्नीफाइंग मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर बहुत छोटी चीज़ है उसको मैग्नीफाइंग करके दिखाए, बड़ा करके दिखाए। ये कौन सा लेंस वहाँ यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन कौन सा होगा? 20 कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी। 21 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी। 22 है, एम्पियर आवर मात्रक है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर आवर, ऑप्शन बी। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट? जूल प्रति सेकेंड इक्वल होता है वाट के, इसमें ऑप्शन ए लगा लेना। 24 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऑप्शन ए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है?
विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। ये लगा लेना आप लोग सी। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसमें दिया नहीं है डिकम्पोज, ऑक्सीडेशन लगा लेना। ऑप्शन ए 27। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है एक्सोथर्मिक होती है। ऑप्शन ए लगा लेना उष्मा छेपी। देखो जब चूने में पानी डाला जाता है तो पानी बॉयल होने लगता है, से हीट प्रोड्यूस होता है, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। 28। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव? इसमें दिया है कापर, गोल्ड, सिल्वर और Hg। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कापर इन जो अदर जो गोल्ड है, मरकरी है और सिल्वर है उससे ऊपर है। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट होगा नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो कापर इसमें लगा लेना मोस्ट रिएक्टिव होगा इनमें। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, डी लगा लेना, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई बिलियन 30 नंबर 13 30 कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ऑप्शन में A11, B10, C5, डी दिया ए और बी दोनों। जब कोई बिलियन लाल को नीला कर देता है तो बेसिक कैरेक्टर होती है, तो उसका pH मान मोर देन 7 होगा। तो इसमें दो ऑप्शन है ए और बी, A11, B10, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एल्कीन, आप पढ़े होंगे एल्कीन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं एल्काइन में पूछा है, तो एल्काइन में 3। ऑप्शन सी लगा लेना। व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, C6H12O6। ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर नोन एज सोप। उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। इसका ऑप्शन ए लगा लेना। CHO, फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO इज नोन एज, CHO लगा होगा तो आप याद करिएगा एल्डिहाइड होगा। ऑप्शन ए सही है। अगर C डबल बॉन्ड O होगा कीटोन, C डबल OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OH लगा होगा तो अल्कोहल। ये चार में से कोई एक आएगा, आना चाहिए, तो आप चारों को देख लेना। इसमें ऑप्शन होगा ए। 35। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, इसमें लगा लेना घटती है, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या ये डिक्रीजेज। 36 दिया है, निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु एल्केलाइन जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में है, एल्कली और एल्केलाइन मेटल। इसमें मेटल जैसे हम दाहिने साइड जाएंगे तो उसमें नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ेगी, बढ़ते क्रम में से जाए तो इसका बी लगा लेना। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बी वाला सही है। सिलिकॉन क्या है? 37। सिलिकॉन मेटलाइड है, सी लगा लेना। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विच इज द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? सोडियम, सी लगा लेना। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 39 उत्तराखंड, बी। निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी है सही है, सोडियम को। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है, अगर खुले में रखेंगे तो आग लग सकता है, तो इसको केरोसिन में रखते हैं, बी सही है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं
शैम्पू, इजी सर्फ, अपमार्जक, डिटर्जेंट का काम करते हैं। तो तीनों ही सही होना चाहिए, तीनों होगा, डी लगा लेना। 42 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन, बी सही है। यूरेनियम प्लूटोनियम नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, सिलिकॉन सही है। 43 निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? बायोगैस, एलपीजी, कोयला, सीएनजी। सीएनजी का नहीं होता है, ऑप्शन ए सही है। 44 2Cu प्लस O2 प्लस गिव्स 2CuO, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों है। इसमें ऑप्शन में ऑक्सीकरण लगा लेना, ऑक्सीडेशन। 44 का ऑप्शन ए। 45 में देखना क्वेश्चन, जो ऑप्शन में बी है, PbNO3 का होल ट्वाइस है। यहाँ गिब्स प्रोडक्ट में केवल एक यन है, तो ये अनबैलेंस्ड है, ये सही होगा 45 में। 46 उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड इसमें है CH3COOH, बाकी तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सी ऑप्शन लगा लेना। क्रायोलाइट अयस्क है 48, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका फार्मूला होता है Na3AlF6, इसको ध्यान रखिएगा। 48 49 पोटेशियम का परमाणु संख्या है K19 होता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक एसिड, सी मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन ए सही लगा लेना। HCOOH फार्मूला होता है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है C2 C2H2OH, नहीं सॉरी C2H5OH, ऑप्शन सी। 52 एल्काइन कौन सा है? सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो एल्काइन होगा, तो C2H2 ऑप्शन ए सही है। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, ऑप्शन बी। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, एसिटिलीन C2H2 में। इसमें जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, बॉन्ड दर्शाइएगा, तो इसमें 5 आएगा। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, सो कार्बन कार्बन के बीच केवल पूछा है, इसमें 3 होगा सही, डी वाला सही होगा। फिफ्टी 55 क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले 56 देखते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है किडनी का, ऑप्शन सी लगा लेना। 57 पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये लगा लेना, पानी। जाइलम फ्लोएम के द्वारा फूड और मिनरल्स होता है, तो इसमें ये सही होगा। 57 58 विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो CO2, ऑप्शन ए। फलों को पकाने के लिए कौन सा, फलों के पकने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? इथाइलिन, ऑप्शन ए सॉरी सी। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इज? तो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड कहाँ से होता है? डेंड्राइट से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है? ऑप्शन ए एड्रीनेलिन। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, एन इनवॉल्ट्री एक्शन।
चीमिंग लगा लेना क्योंकि हमारे कंट्रोल में है चबाना, ऑप्शन डी। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 में। 65 मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ऑप्शन ए सही होगा, मुकुलन द्वारा। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसमें आपका सही हो जाएगा निमोनिया, ऑप्शन सी। 67 मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन वसा का तो हो जाता है, सेलुलोज का नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन बी। 68 ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी। 69 निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? कसकटा, ऑप्शन बी। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सभी, इसमें होगा हृदय। हाँ, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका किसका होता है? लंग्स, वेंट्रिकल और ऑरिकल, ऑल ऑफ दिस। 71 हाइड्रा में एसेक्सुअल जनन की विधि है? हाइड्रा, ये लगा लेना मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में हो जाएगा मुकुलन। 72 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ऑल ऑफ द एबव? डी लगा लेना। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल। कलरफुल भाग जो होता है वो क्या है? पिटल्स है। सेपल उसके बाद तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट इसमें सेपल होगा, ऑप्शन ए। 74 ब्लड ग्रुप ए कौन सा है? 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इन ब्लड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विच इज द फॉलोइंग? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस्ट्रिन नहीं करता है, सी। 66 पादप वृद्धि हार्मोन है ऑक्जिन, पादप वृद्धि हार्मोन, इसमें आप लोग लगा लेना जिब्रेलिन्स, ऑप्शन में जिब्रेलिन्स है, ये ऑप्शन ए 76। 77 है हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन ए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर फाउंड इन ह्यूमन बकल कैविटी? ह्यूमन बकल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स। इसका नाम है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। 79 है एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन हार्मोन इज मेल हार्मोन। मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था? मेंडल ने, ऑप्शन ए। तो ये थे बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया एमसीक्यू, जिसका मैं सलूशन बता दिया। आप एक बार इसको अपने से सॉल्व करिएगा। आई थिंक अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें का आप सेल्फ 90% कर सकते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप 100% कर पाएंगे। थैंक यू।